आधार कानूनों में किसानों की आय वृद्धि का पूरा ध्यान रखा गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, प्रदेशवासियों को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। डाकघर जनसेवा केंद्रों से अब बुक करा सकते हैं रेल टिकट। और ठंड के कारण समस्तीपुर मंडल की कई रेलगाड़ियों का परिचालन हुआ स्थगित। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए कृषि बिलों में किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है। गुजरात के कच्छ में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय को और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष नए कृषि बिलों को लेकर किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। दूध उत्पादक और दूध का व्यवसाय करने वाला प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन उन्होंने खड़ी की है। इसी तरह फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा है कि केंद्र सरकार के नए कृषि बिल से देश के किसानों को काफी लाभ होगा। बेगूसराय में श्री सिन्हा ने कृषि बिल और जिले की विकास योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि विपक्ष को किसानों की नहीं अपनी राजनीति की चिंता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐतिहासिक क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए देश के 11 करोड़ उन हाशिए, लघु और मध्यम स्तर के किसानों को सम्मान और समृद्धि का रास्ता खोला है, जो पिछले 7 दशकों से और कहें तो उसके पीछे औपनिवेशिक काल से बंद है। यह किसानों को न सिर्फ समृद्ध करेगा, समुन्नत करेगा। पिछले समय में, पिछले 70 साल में 4 करोड़ किसान जो भूमिहीन हो गए हैं कृषि अलाभकारी होने के कारण, यह कानून कृषि को लाभकारी करेगा। प्रदेश में कोरोना का टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को एक मुश्त 50,000 और इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में 7 निश्चय पार्ट 2 के कार्यक्रमों को मंजूरी देने के साथ ही अगले 5 सालों में 20 लाख से ज्यादा नए रोजगार उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार गौतम बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के जीर्णोद्धार के प्रति गंभीर है। मुख्यमंत्री ने वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटक भगवान बुद्ध और महावीर के दर्शन के लिए आए, इसके लिए भी कई योजनाएं बनाई गई हैं। ये जो तालाब के रूप में है, कितना इसका ऐतिहासिक महत्व, तो इसको भी रिवाइव करवा रहे हैं। जब आए थे सब लोगों ने कहा कि यहाँ पर पानी नहीं रहता, तो अब इरिगेशन डिपार्टमेंट को जिम्मेवारी दी गई है कि इसको चारों तरफ से हमेशा के लिए पानी आ जाना चाहिए। थोड़ा 1-8 मीटर इसको और गहरा करेंगे और समूचा मतलब 12 मास यहाँ पर पानी रहेगा। तो जिसका इतिहास है, लोग स्नान करते थे, इसके बाद बैठते थे कार्यक्रम में। तो ये सब तो बहुत यहाँ का जो इतिहास है इतना पुराना है और बहुत पहले का है कि उसी को ध्यान में रख कर के हम लोगों की इच्छा है, हम लोगों का ख्वाहिश है कि ये सब काम करवा दिया जाए, तेजी से हो। प्रदेश में
300 डाकघरों में कल से जन सेवा केंद्रों की शुरुआत की गई। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि इन केंद्रों में आम लोगों को पहले से और बेहतर और व्यापक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर बेहतर कार्य करने वाले देश भर के 8 कर्मियों को मेघदूत पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। सम्मान पाने वालों में पटना के राजेंद्र नगर डाकघर के डाकपाल सर्वेश कुमार भी शामिल हैं। दूर दराज के इलाकों में पोस्टल विभाग में कितनी महिलाएं काम करती हैं। यहाँ सोपोर में गया था, शायद विश्व में आप मेरे साथ थे ना। अब उस आतंकवाद से प्रभावित इलाके में भी जब मैं पोस्टल कर्मचारियों से मिलने गया, चाहे वो बारामूला में है, बहुत ही विश्वास और करीब के साथ महिलाएं काम कर रही थी। इस अवसर पर डाक विभाग के बिहार सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि जनसेवा केंद्रों के माध्यम से लोग बिजली बिल, गैस, जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र, पेंशन, छात्रवृत्ति, पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र से लेकर रेलवे का टिकट बुक करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष मार्च महीने तक 532 डाकघरों में जनसेवा केंद्र काम करने लगेंगे। जितनी सेवाएं जनता को मिलती हैं, सारी सेवाएं प्रोवाइड की जाए, चाहे वो टिकट कटने की बात हो, पैन कार्ड की बात हो, आधार कार्ड की बात हो, पासपोर्ट सेवा की बात हो, या आयुष्मान भारत की बात हो, किसान बीमा की बात हो, इंश्योरेंस की बात हो। जितनी सेवाएं, करीब करीब इसके अंतर्गत 300 से ऊपर सेवाएं हैं। अभी हम लोग करीब 110 सेवाएं लेकर आ रहे हैं। अररिया जिले के फारबिसगंज डाकघर से सुकन्या समृद्धि योजना रथ को रवाना किया गया। इस मौके पर पूर्णिया के डाक अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की बचत योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह पहल की गई है। उन्होंने आम लोगों से डाक बचत योजना से जुड़ने की अपील की। हम लोग आग्रह करते हैं कि डाकघर का जो भी स्कीम है उसके लिए भारत सरकार के द्वारा स्कीम लाया गया है और वो सबसे बेनिफिशियल है बजाबते बैंक से। कन्या रथ पूरे फारबिसगंज शहर में घूमेगा और चौराहे चौराहे पर ये रुक कर करके अपना स्पीच देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कह रहा है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है। कटिहार शहर में किराए के मकान में रह रहे 5 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार विदेशी नागरिकों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नागरिक बताए जा रहे हैं। पकड़े गए विदेशी नागरिकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये विदेशी नागरिक पिछले कई सालों से कटिहार में किराए के मकान में रह रहे थे। खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को जमीन स्तर पर तैयार करने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया के तहत 1 दिवसीय ई पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल अंतर्गत जयनगर, लदनिया और बांसोपट्टी प्रखंड के मध्य, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित शारीरिक शिक्षकों को खेलो इंडिया ई पाठशाला की विस्तृत जानकारी दी गई। उस विद्यालय में पदस्थापित शारीरिक शिक्षक और साथ साथ नामी शिक्षक को खेलो इंडिया के तहत खेलों के वेबसाइट पे जाके निबंधन कराना और खेलो इंडिया का जो खेल गतिविधि है उसको विद्यालय स्तर पे लाना, इसका मेन उद्देश्य रहा। क्या कि पूरे देश के जितने भी फिजिकल टीचर और जितने भी स्कूल उसको रजिस्टर्ड करना है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है एंड्रॉयड मोबाइल से है, उस वजह से हम लोग क्या करें कि खेल शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि आप कैसे मोबाइल को ऑपरेट कीजिएगा, कैसे अपने यहाँ की गतिविधियों को, अपने विद्यालय की गतिविधियों को उस पर डाउनलोड कीजिएगा, अपलोड कीजिएगा, कैसे यहाँ की जानकारी दिल्ली तक पहुँचेगी। समाज के लिए जो है सो लाभदायक ही है और
खेलो इंडिया के तहत जो है सो बच्चे को जागरूक किया जाएगा और ऊंचे स्तर पर पहुंचाया जाएगा। ठंड के मौसम में कोहरे के कारण पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल से चलने वाली कई ट्रेनों के परिचालन को 31 जनवरी तक रद्द करने और उसके फेरों में कमी करने का निर्देश दिया गया है। यह जानकारी देते हुए मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रसन्न कुमार ने बताया कि जयनगर नई दिल्ली विशेष ट्रेन 17, 24 और 31 दिसंबर के अलावे अन्य गाड़ियों को रद्द किया गया है। सोलह दिसंबर से 31 जनवरी तक के बीच में कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, कुछ ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी कम कर दी गई है, जिसमें वैशाली एक्सप्रेस, सप्त क्रांति एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में वीक में एक दिन का फेरा घटाया गया है। इसके साथ ही लिच्छवी एक्सप्रेस और आपको सरयू यमुना एक्सप्रेस और अवध आसाम, इन तीनों पेयर की मतलब अप डाउन दोनों डायरेक्शन की गाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है। कृषि विभाग ने कहा है कि खेतों में पुआल जलाने वाले किसानों के फसल की सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीद नहीं की जाएगी और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग ने पुआल जलाने वाले किसानों की पहचान के लिए 37 जांच दलों का गठन किया है। राज्य और मंडल मुख्यालय के अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुआल जलाने वाले किसानों की निगरानी के लिए अधिकारियों को हवाई सर्वे का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 18 दिसंबर से पूरा प्रदेश एक बार फिर घने कोहरे के चपेट में आ जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के प्रभाव से आज राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि बारिश होने के बाद बादल छटेंगे और न्यूनतम पारा में तेजी से गिरावट आएगी। उन्होंने बताया कि अभी बादलों के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। पीएम मोदी ने कहा, कृषि सुधार कानूनों में किसानों की आय वृद्धि का पूरा ध्यान रखा गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, प्रदेशवासियों को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। डाकघर जन सेवा केंद्रों से अब बुक करा सकते हैं रेल टिकट। और ठंड के कारण समस्तीपुर मंडल की कई रेलगाड़ियों का परिचालन हुआ स्थगित। तो ये थी अभी तक की खबरें। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार।